लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल क्या होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सेल आर प्रेजेंट इन साइड आवर बॉडी। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। आपने नोटिस करी है कि हमारे जो आसपास चीज़ें हैं वो लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरिड आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। और आपको ये भी पता है, आगे हम ये पढ़ेंगे। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। तो कुछ जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो हैं बेसिक फंक्शंस होते हैं। कैन यू लिस्ट दिस फंक्शन? क्या आप इन फंक्शंस की लिस्ट बना सकते हैं? क्या क्या होते हैं? डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स हैं, वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑर्गन। इस चैप्टर में आप बेसिक एंड स्ट्रक्चर यूनिट जो है ऑर्गन की आप स्टडी करेंगे, विच इज़ द सेल, जो क्या कहलाती है? सेल। सेल में बी कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल्स को ईंटों से भी कंपेयर कर सकते हैं। ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। जैसे ही ईंटें इकट्ठी की जाती, ईंटों से घर बनता है, ऐसे ही जो सेल्स हैं उनको इकट्ठा करके क्या बनता है? बॉडी बनती है हर ऑर्गेनिजम्स की। डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device। रॉबर्ट हुक जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 में क्या ऑब्जर्व किया? स्लाइसिस ऑफ कॉक अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। एक डिवाइस के अंदर जो मैग्नीफाइंग डिवाइस थी उसके अंदर उसने क्या ऑब्जर्व किया? स्लाइसिस ऑफ कॉक हैं। कॉक इज़ ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉक क्या होती है? एक वृक्ष की टहनी का एक हिस्सा। He took thin slices of cork and observed them under a microscope। उसने उसके पतले पतले पीसेस लिए और उसको माइक्रोस्कोप से देखा और उसने नोटिस किया द बॉक्सेस और कंपार्टमेंट द कॉक फ्लाइज। उसने उनको नोटिस किया। ये बॉक्सेस कैसे थे? एक हनी कॉम जो है, हनी कॉम क्या होता है? शहद के छत्ते की तरह था। उसने ये भी नोटिस किया कि एक बॉक्स सेपरेट था दूसरे से, एक वॉल या पार्टीशन से। तो ही हु कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। तो उसने एक टर्म दे दी उनको, सेल। ईच बॉक्स को नेम दे दिया सेल। बट हु को ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और सेल इन द कॉक वर एक्चुअली डेड सेल। जो उसने ऑब्जर्व किया था वो क्या थे? एक्चुअली डेड सेल थी। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल थे वो सिर्फ ऑब्जर्व कहाँ पे किए जा सकते थे? डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स के अंदर ही। वेरी लिटिल वॉज, कुछ जो है आगे 150 सालों बाद रॉबर्ट हुक जो ऑब्जर्वेशंस उसने की थी वहाँ से पहचाने गए। टुडे आज हमें कैसे उनका पता चलता है? लॉट ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड इट फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन। स्कोप की ही उन्होंने जो क्वालिटी इम्प्रूव करी है और उसी की वजह से जो है आज हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स और उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। सेल ब्रिक बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड अ सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। एक बिल्डिंग में ईंटें और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल, ये बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स हैं। द बिल्डिंग थ्रू द बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइनिंग। ऐसी बिल्डिंग जो ब्रिक्स होती हैं वो बिल्डिंग का डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बना देते हैं, शेप्स बनाते हैं, साइजेस। ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स हैं वो ऐसे ही यही काम करते हैं। ये ब्रिक वॉल होगी, ये अनियन पील हो गया। तो देखो आप, ये प्याज का जो ऊपर की लेयर है, छिलका कह सकते हो आप, और ये ईंटें हैं, ये हमारे घर बनाती हैं और ये हमारी बॉडी बनाती हैं। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन नंबर, शेप एंड साइज। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये भी शो करते हैं कि सेल नंबर क्या है, उनका शेप क्या है, साइज़ क्या है। मिलियंस ऑफ हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये डिफरेंट शेप और साइज़ के होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ क्यों होता है? ड्यू टू देयर सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ सेल्स रन्स इन बिलियंस एंड ट्रिलियंस।
नंबर ऑफ सेल्स बिलियंस और ट्रिलियंस में होते हैं। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और डिफरेंट शेप और साइज में होते हैं और हर एक सेल का डिफरेंट फंक्शन होता है। तो ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलर। ऑर्गेनिज्म जो एक या एक से ज़्यादा सेल से बना होता है उसको मल्टी सेलर, मल्टी मीन्स मैनी, सेलर मीन्स सेल, उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ सेल बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल विच इज़ फर्टिलाइज्ड एग। जो बिलियन और ट्रिलियन सेल्स जो बनते हैं वो शुरुआत उनकी कहाँ से होती है? एक सिंगल सेल से, जो क्या होता है? एक एग की फॉर्म में होता है। उसके बाद आगे से आगे उनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड देन द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, डेवलपमेंट प्रोसीड। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाते हैं। कैसे? जो फर्टिलाइज्ड एग के जो सेल हैं वो मल्टीप्लाई करते जाते हैं और आगे आगे जो है इनका नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो जाता है और डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंगल सेल होते हैं। सिंगल सेल वाले को क्या बोलते हैं हम? यूनिसेलुलर। यून मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, तो वन सेल बोलते हैं उनको यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर डाइजेस्ट फूड। कई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी में वन सेल होता है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम जो है उनका एग्जांपल क्या क्या है? अमेबा कैप्चर्स डाइजेस्टेड फूड, रिस्पायर, एक्सक्रीट्स, grows and reproduce. Similar functions in multicellular organisms are carried out by group specialized cell form different tissues. Tissues in turn form organs. Tissues से उनके organs बनते हैं। ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। उसके बाद आ जाता है शेप ऑफ सेल्स। शेप ऑफ सेल भी वही है कि जो है डिपेंड करती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग शेप होती है और अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप, कोई शेप नहीं होती अमीबा की, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह चेंज होती रहती है शेप इसकी। और प्रोजेक्शंस अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द बॉडी, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फर्स्ट, पोडिया मीन्स फीट। ठीक है। दीज प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड्स। जैसे ही अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है मूव करता है या फीड्स करता है तो ये जो उसके जो मतलब बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं, आप ये कह सकते हो। ठीक है। वाइट ब्लड सेल ह्यूमन बींग्स में जो है अनदर एग्जांपल है सिंगल सेल का। ठीक है जी। अब आ जाता है साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल भी वेरी करता रहता है, स्मॉल से स्मॉल भी होता है और लार्जेस्ट से लार्जेस्ट भी होता है। तो जो है स्मॉलेस्ट सेल जो है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर का होता है, बैक्टीरिया का कह सकते हैं। और जो लार्जेस्ट सेल है किस में पाया जाता है? 170 मिलीमीटर टू इंटू 130 मिलीमीटर। इतना बड़ा सेल जो है इज़ द एग ऑफ एन ओस्ट्रिच। वो क्या होता है? ओस्ट्रिच का अंडा। इसीलिए जो ओस्ट्रिच है उसका सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से सबसे बड़ा एग जो है वो ओस्ट्रिच का होता है। अब आ जाता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब डिफरेंट जो सेल्स हैं और उनके स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारी बॉडी में जो ईच ऑर्गन है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, और जैसे कि डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया एंड अब्जॉर्प्शन हो गया। सिमिलरली द डिफरेंट functions such as digestion, assimilation and absorption. Similarly, different organs of a plant perform specialized function. तो एक प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि रूट्स हेल्प करती हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में। लीव्स आपको पता है कि इसमें रेस्पिरेशन के काम आती हैं और वो उनमें से लीव्स में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से पोर्स से जो है पौधे सांस लेते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन हो गया। ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। हर ऑर्गन जो है वो आगे स्मॉलर पार्ट से बना हुआ है जिसको टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। काफ़ी सारे सेल्स का ग्रुप होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। कंपोनेंट्स ऑफ सेल कौन कौन से हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन सेल मेम्ब्रेन।
जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज होते हैं, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और जो मेम्ब्रेन है सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर, आल्सो सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम, एक दूसरे से सेपरेट करता है सेल को और आसपास के मीडियम से भी सेपरेट करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इसमें क्या है कि ये सेल ऑब्जर्व्ड इन अनियन पील, प्याज के छिलके में जो सेल होते हैं ना, ऑब्जर्व किया गया है, उसका इसमें स्ट्रक्चर दिखाया है। ये तो है साइटोप्लाज्म और ये है सेंटर में जो होता है ना वो न्यूक्लियस कहलाता है उसको। और जो ये वॉल्स हैं ये सारी क्या कहलाती हैं, सेल वॉल। ठीक है जी। साइटोप्लाज्म इट इज़ ए जेली लाइक सब्सटेंस होता है प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है ये दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एंड वेरियस अदर कंपोनेंट और ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं, ऑर्गेनेलीज भी बोलते हैं उनको, वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर आज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। और वो उनको बोलते क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड राइबोसोम्स। ठीक है जी। न्यूक्लियस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो सेपरेटेड होता है साइटोप्लाज्म से एक मेम्ब्रेन से, जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। ये मेम्ब्रेन पोरस भी होती है और मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है। उसके बाद आ जाता है वी कैन सी ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस। बॉडी इन द न्यूक्लियस इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे को एक स्मॉलर बॉडी जो दिखाई देगी उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड, और न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज़ होती है, एक तो न्यूक्लियोलस होता है और एक क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है, जीन्स कैरी होते हैं और इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ करैक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो ये हेल्प किस में करते हैं, जीन्स कैरेक्टर्स जो है फ्रॉम पेरेंट्स से बच्चे में जो उनके गुण हैं जाते हैं, वो कैसे जाते हैं, जीन्स के थ्रू। क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली विद द सेल डिवाइड्स। वैन जब सेल टूटता है तभी क्रोमोसोम्स दिख सकते हैं, अदरवाइज हम उन्हें नहीं देख सकते। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट रोल इन इनहेरिटेंस आल्सो एज ए कंट्रोल सेंटर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सारी एक्टिविटीज़ का जो कंट्रोल सेंटर कहलाया जाता है सेल की। इट इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड उसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, साइटोप्लाज्म भी होती है, न्यूक्लियस भी होती है। प्रोटोप्लाज्म इज़ कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल का जो है लिविंग सब्सटेंस कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड लाइक सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देयर आर नो, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेल हैविंग न्यूक्लियर मटीरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनको क्या बोलते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। एंड जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है आर डेजिग्नेटेड, उनके अंदर उनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। ठीक है। तो यहाँ पे ई साइलेंट रहेगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज को छोड़ के और ब्लू ग्रीन एल्गे को छोड़ के बाकी सब में जो है वो उनको क्या बोलेंगे, यूकैरियोट्स बोलेंगे। जब ऑब्जर्व करते हैं अनियन सेल को तो माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमने ये नोटिस किया कि यहाँ पर एक वैक्यूल था। ये सिंगल भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर बॉडीज़ भी थी साइटोप्लाज्म के अंदर ऑफ द ट्रांसिडेंटल लीफ। दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड, उनको क्या बोलते हैं, दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ। सेल्स के लीफ सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर वो फैले होते हैं तो उनको प्लास्टिड्स बोलते हैं। डिफरेंट कलर्स के होते हैं, कुछ उनमें से ग्रीन पिगमेंट के होते हैं, उनको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि ग्रीन जो है पत्तियों का कलर जो होता है वो ग्रीन के होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन दैम, प्रेजेंट इन दैम। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। ये आ गया आपके पास, ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोफिल। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। कंपैरिजन कैसे होता है, लेट अस टैबुलेट एंड सिमिलरिटीज एंड डिस्टिंग्विशेस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल। ओनली फीचर्स, कुछ फीचर्स इसने मेंशन किए हैं आपके पास। टेबल बना हुआ है हमारे पास। फर्स्ट हम फिगर देख लेते हैं पहले।
प्लांट सेल की है ये ए वाली, और इधर एनिमल सेल की है। न्यूक्लियस दोनों में होता है, वैक्यूल्स दोनों में होती हैं, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती हैं, साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया पार्ट क्या है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती, वो एब्सेंट होती है। देखो यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है इसमें, और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस, ये सब आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है, ठीक है जी। तो अभी आप ये चैप्टर आपने स्टडी किया, आई होप सबको समझ आया होगा। नाउ ट्राई दीज क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।